बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर 4 को देखते हैं, आर्बिट्रेशन इन सूट्स, सेक्शन 21 से 25। ये इजी है और आप इस पे मुझे अपनी असाइनमेंट भी सबमिट करेंगे, फिर मैं उसको अगर अप्रूव करूँगा तो उसको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड करूँगा ताकि बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अपने नाम के साथ और मेरा नाम भी साथ में लिखिएगा। ठीक है, अच्छा जी। आर्बिट्रेशन इन सूट सेक्शन 21 to 25। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आर्बिट्रेशन दो किस्म की होती है। एक है आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, जिससे चैप्टर 2 डील करता है, और एक होती है आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, जिसकी दो टाइप्स होती हैं। एक ये होता है कि आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट वेयर नो सूट लाइज, एंड दैट इज़ चैप्टर 3। एंड नाउ विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट वेयर सूट लाइज, सूट एग्जिस्ट। ठीक है, और वो है चैप्टर 4। यानी दौरान दावा एक जो है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है वो आ गई है। तो इसको हम शुरू करते हैं। और लेकिन इसमें थोड़ा सा जो हम पिछला हमने लेक्चर पढ़ा था सेक्शन 20, आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट वे नो सूट लाइज, अब उसको अगर देखें तो उसमें मैं बार बार कह रहा था कि उनके दरमियान आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है और सूट अभी फाइल ना हुआ हो। ठीक है, लेकिन अब मैं फोकस करूंगा इस चीज़ के अंदर कि उनके दरमियान कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है और सूट भी पेंडिंग है, यानी अब ये उसके उलट चलेगा। ठीक है, अच्छा जी। Section 12, party to suit may apply for order of reference where in any suit all the parties interested agree that any matter is अच्छा, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल द पार्टी इंटरेस्टेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेयर इन खामोश करवा लो इसको। Where in any suit all the parties interested agree that any matter in difference between them in the suit shall be referred to arbitration, they may at any time before judgment is pronounced apply in writing। अच्छा, ये बड़ा ही important है, अप्लाई इन राइटिंग। ये इसकी आप हेडिंग भी बनाएंगी, टू द कोर्ट फॉर ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वो इन राइटिंग क्यों एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो है नहीं, तो अब बेसिकली उनकी एप्लीकेशन ही एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन जाएगी, तो इसलिए इन राइटिंग एप्लीकेशन देना जो है वो क्या होगा, वो ज़रूरी होगा। अच्छा, वेयर इन एनी सूट, यानी सूट चल रहा है, ऑल द पार्टीज इंटरेस्टेड एग्री, ज़रूरी नहीं है कि सारी जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो एग्री करें। अगर वो डिस्प्यूट दो पार्टीज़ के दरमियान है तो दो पार्टीज़ ही कोर्ट को कहेंगे कि हमारा फैसला थ्रू आर्बिट्रेशन कर दें, सब की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके ना हम एक सेक्शन पढ़ेंगे 24, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर वो डिस्प्यूट कुछ लोगों के दरमियान आर्बिट्रेशन को रेफ़र हुआ है तो बाकियों की हद तक दावा जो है वो क्या करता रहेगा, वो चलता रहेगा। ठीक है, दैट एनी मैटर इन डिफरेंस बिटवीन दैम इन द सूट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा मैटर नहीं वो ला सकते जो कि प्लीडिंग से बाहर है, जो सूट का हिस्सा नहीं है। जो सूट का डिस्प्यूट है उसी पे आर्बिट्रेशन हो सकती है। देखिए ना, दावे में प्रॉपर्टी ए डिस्प्यूटेड है और जो वो कोर्ट को एप्लीकेशन दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी बी की दे रहे हैं, जो कि दावे का हिस्सा ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, तो उस सूरत में वो एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी। ठीक है, shall be referred to arbitration, they may at any time before judgment is pronounced, यानी जजमेंट आने से पहले पहले वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, अप्लाई इन राइटिंग टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर और रेफरेंस। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब कोर्ट क्या करेगा, द आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड इन सच मैनर एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज। अब जो पार्टीज कोर्ट से कह रही हैं कि जी हमारा फैसला कर दें, ठीक है, थ्रू आर्बिट्रेशन, तो वो कोर्ट को ये भी बताएंगी कि किससे फैसला करवाना है, या वो कोर्ट से कहेंगी हम आप पे छोड़ते हैं, आप अपॉइंट कर दें। ठीक है, तो कोर्ट उसका देख लेगा कि ए सोल आर्बिट्रेटर करना है या दो आर्बिट्रेटर करके और आगे एम्पायर अपॉइंट करना है या दो से ज़्यादा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, the court shall by order refer to the arbitrator the matter in difference which he is required to determine, and shall in order specify such time as think reasonable for making of the award। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट वो रेफरेंस में पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन लिखेगी जो उनके दरमियान डिस्प्यूट है, और उस आर्बिट्रेटर को कहेगी तुम इसका फैसला कर दो, उसका एक ऑर्डर कर देगी और उसको कहेगी इतने दिनों में फैसला कोर्ट में जमा करवा दो। वेयर अ मैटर इज रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन द कोर्ट शैल नॉट सेव इन मैनर
and save in the manner and to the extent provided in this deal with such matter in the suit. ज़ाहिर बात है, कॉमन सेंस है कि जब पार्ट ऑफ द जो है वो सूट जो है वो आर्बिट्रेशन को रेफ़र हो गया है तो अब उस पर कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी, जबकि सेक्शन 24 ये कहता है कि वो जो पार्ट ऑफ द सूट रेफ़र हुआ है किसको, आर्बिट्रेशन को, तो बाकी दावे की प्रोसीडिंग जो है वो नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। ठीक है, अब वो हम देख लेते हैं। अब सेक्शन 24 है, रेफरेंस टू आर्बिट्रेट बाय सम ऑफ द पार्टीज वेयर सम only of the parties to the suits have applied to matter indifferent between the referred them in accordance with and in manner provided that the court may if things so refer such matter to arbitration provided that same can be separated from the rest of the subject matter of the suit, यानी वो उससे अलहदा हो सकता हो जो उनका डिस्प्यूट है, इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन बट द सूट शैल कंटिन्यू सो फार एज इट रिलेट टू द पार्टीज who have not joined in the said application and to matter not contained in said reference as if so application has been made and award made in pursuance of such reference shall be binding only on party who have joined in the application। एक तो वो ये कहता है कि अगर कुछ लोगों ने अपना मैटर आर्बिट्रेशन को भिजवाया तो बाकियों की हद तक प्रोसीडिंग नहीं रुकेगी और मज़ीद उन पार्टीज़ की हद तक जब अवार्ड आ जाएगा तो वो दूसरा जो मेरिट के ऊपर डिसीजन है दावे का दूसरी पार्टीज़ को वो अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 25, द प्रोविजन एप्लीकेबल टू अंडर दिस चैप्टर द प्रोविजन ऑफ द अदर चैप्टर शैल सो फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल अप्लाई टू द आर्बिट्रेशन अंडर दिस चैप्टर। देखें ना, थोड़ा सा माइंड को ज़रा देखें कि कोर्ट ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, उसने अब प्रोसीडिंग करनी है, उसने अब अवार्ड लेके कोर्ट में आना है, हो सकता है उसका अवार्ड फ्रॉड पे मबनी हो सकता है कोई पार्टी ये कहे कि ये तो जो है वो क्या कहते हैं फ्रॉड पे मबनी है। ठीक है, तो उसके लिए फिर वो पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है फॉर सेटिंग असाइड दैट अवार्ड, तो उसके लिए ये सारी प्रोविजन इस चैप्टर में तो नहीं दी, तो वो सेक्शन 25 कहता है कि बाकी जो आर्बिट्रेशन एक्ट की प्रोविजन है वो इस चैप्टर के ऊपर क्या हो जाएंगी, वो अप्लाई हो जाएंगी। द प्रोविजन ऑफ द अदर चैप्टर शैल सो फार एज दे मे बी मेड एप्लीकेबल अप्लाई टू द आर्बिट्रेशन अंडर दिस चैप्टर प्रोवाइडेड एट द कोर्ट मीन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 8, 10, 11, 12 instead of filing up a vacancy or making the appointment make an order superseding the arbitration and proceed with the suit, and where the court make an order superseding under section 8 shall proceed with the suit। अच्छा जी, ये क्या कहता है, वो कहता है कि सेक्शन 8, 10, 11, 12 क्या थे, वो ये था कि जहाँ पे कोई पार्टी अपना आर्बिट्रेटर ना अपॉइंट करे या एक आर्बिट्रेटर मर जाए, इनकैपेबल हो जाए या रिफ्यूज़ कर दे कि मैंने नहीं करना, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उसकी वैकेंसी को फिल किया जा सकता है। लेकिन ये कहता है कि कोर्ट की मर्ज़ी है कि कोर्ट उस वैकेंसी को अंडर सेक्शन 8, 10, 11, 12 फिल करने के बजाय कोर्ट कहे बस भाई ख़त्म, सुपरसीड द आर्बिट्रेशन, मैं वो आर्बिट्रेशन को ख़त्म करता हूँ और अब मैं दावे के ज़रिए ही आपका डिस्प्यूट डिसाइड करूँगा, ये कोर्ट की मर्ज़ी है। इसी तरह जहाँ पे सेक्शन 19 के तहत कोर्ट कह दे उसको सुपरसीड कर ले, किसको, अवार्ड आया, अवार्ड के बाद दोबारा जब रिमिट हुआ और दोबारा आया तो कोर्ट ने फिर वो गलत था, कोर्ट ने कहा बस भाई मैं सुपरसीड करता हूँ, तो उसके बाद फिर कोर्ट क्या करेगी, मेरिट के ऊपर उस दावे का क्या करेगी, वो फैसला करेगी। तो ये था सेक्शन 21 से 25, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।